हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि दो पॉइंट से, ठीक है ना, जैसे यहाँ पास दो पॉइंट है, ठीक, एक और ये, इसको मैं लिख देता हूँ पहले 3, 10 और दूसरा है 6, 8, ठीक है। दो पॉइंट से, ठीक है ना, ज्वाइन होने वाली लाइन सेगमेंट, यानी इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो क्या बना, एक लाइन सेगमेंट बना, ठीक है ना, मतलब प्रॉपर एक लाइन सेगमेंट बन गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन बना, ठीक है ना, या फिर लाइन सेगमेंट बना, ठीक है ना। अब इस लाइन सेगमेंट पर, ठीक है ना, एक पॉइंट है -1,6, ठीक है ना, -1,6, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, इस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट होगा तो कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो हमको उस रेशियो का वैल्यू बताना है, ठीक है ना, यानी M1 और M2 का वैल्यू बताना है, ठीक है ना, कि M1 और M2 किस रेशियो में होंगे, ठीक है ना। दो पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बना, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को हमें ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो एक यहां से आता है एक लाइन सेगमेंट बना, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट को ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, वो किसी रेशियो में डिवाइड करिए, ठीक है ना। अब वो रेशियो हमको नहीं पता है, वही रेशियो हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम फाइंड करेंगे, ठीक, M1 या और M2 का जो रेशियो होगा, ठीक है ना, यानी हमको फाइंड क्या करना है, M1 और M2 का रेशियो, ठीक है ना, ये चीज हमको फाइंड करना है, ठीक। तो फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना, आपको K रेशियो 1 लेट करना है, ठीक है ना, कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा K रेशियो 1। K के जगह पे आप कोई सा वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है ना, X और Y को छोड़ के, ठीक, X और Y को छोड़ के आप कोई सा वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। X और Y को छोड़कर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में X और Y का यूज होता है, ठीक है ना। तो वहां पास X और Y को छोड़कर आप कोई सा वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है। जनरली K ही लिया जाता है, ठीक है ना, और आपके एग्जांपल में भी K ही दिया है, तो हम यहाँ पास K ही लेंगे, ठीक है ना। तो लेट करेंगे, लेट द रेशियो in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1,6 b K रेशियो 1, ठीक। कहने का मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा जो फंडा है, ठीक है ना, वो K रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, ठीक। हमने लेट कर लिया है कि वो K रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा है, ठीक, बात खत्म। अब हम आगे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो यानी M1 का वैल्यू क्या हो गया, K, और F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है ना। इसको लेट किया है, लेट करने के बाद यहां पास देन, ठीक है ना, लेट करने के बाद का प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है ना। देन M1 इक्वल टू K, ठीक है ना, एंड F2 इक्वल टू 1, यही तो होगा भाई। K रेशियो 1 में हमने लेट कर लिया, तो M1 की जगह पे तो हम K ही नहीं यूज करेंगे और M2 की जगह पे 1, ठीक है ना, वही चीज बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम सेक्शन फॉर्मूला तो लगा सकते हैं ना। सेक्शन फॉर्मूला यानी क्या, आपका X और Y ये हो जाएगा, X और Y वो पॉइंट होता है, ठीक है ना, इस वाले में, ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना, जो कि डिवाइड करते हैं किसी लाइन सेगमेंट को, ठीक है ना। तो ये आपका X और Y हुआ, ठीक है ना, ये आपका X1 Y1 होगा, ठीक है ना, ये आपका X1 Y1 होगा, और ये आपका X2 Y2 होगा, ठीक है ना। X और Y ध्यान दीजिएगा, वो पॉइंट को लेना है जो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मेन पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये आपका X हुआ, ये आपका Y हुआ, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है ना।
सेक्शन फॉर्मूला यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि M1 और M2 का वैल्यू उसमें पुट कर सके, ठीक है ना यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला V ऑब्टेन। तो देखिए या तो x के वैल्यू में पुट कर दीजिए या फिर y के वैल्यू में, ठीक है ना। x इंटू क्या होता है f1 x2 प्लस f2 x1 अपॉन में f1 प्लस f2, या फिर y का फॉर्मूला लिख के y वाले में पुट कर दीजिए। दोनों में से कोई एक में पुट करना है, ठीक है ना। दोनों का आंसर वही आएगा, ठीक है ना, लेकिन एक ही में पुट करके आपको आंसर ला देना है, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पास दोनों में पुट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। एक बार x वाले में पुट करके ला के दिखाऊंगा, एक बार y वाले में, ठीक है ना। तो यहाँ पास हो जाएगा x इक्वल टू, एक मिनट डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक। यहाँ पास x के क्या लेना है -1, ठीक। f2 कितना है, सॉरी f1 कितना है k, x2 कितना है, x2 हमारा 6 है, x2 6 प्लस f2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है -3, मेरे पास हो जाएगा -3 अपॉन में f1 प्लस f2, ठीक है ना, यानी k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है ना। इधर हो जाएगा k प्लस 1, माइनस है -1 है तो माइनस k -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर प्लस 1 होता तो k प्लस 1 होता, माइनस है इसलिए माइनस के, देखो, ठीक। अब इसको सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 6k -3। अब 6k को इधर लाते हैं तो -k 6k इक्वल टू, अब इसको उधर साइड भेजते हैं, ठीक है ना। तो -3 + 2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा -7k इक्वल टू -2, खत्म। ये यहाँ पास -1 को उधर ट्रांसपोज किया ना तो +1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पास k हो जाएगा आपका 2/7, ठीक। k कितना है 2/7। अगर आपको y में भी पुट करके लाना है, ठीक है ना, यहाँ पास जैसे x के जगह पे मैं पुट किया, अगर आपको y में, ठीक है ना, यहाँ पास और लिख देता हूँ, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है k का वैल्यू कितना है 2/7, ठीक है ना। यहाँ के बाद ये चीज मैं ऑप्शनल बता रहा हूँ, ठीक है ना, और करके यहाँ पास बता देता हूँ। और अगर y इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा f1 y2 प्लस f2 y1 अपॉन में f1 प्लस f2, यही फॉर्मूला होगा, ठीक। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू को, f1 का वैल्यू कितना है k, एक मिनट नीचे लिखता हूं, y का वैल्यू कितना है 6, तो यहां पास हो जाएगा 6, f1 का वैल्यू k, y2 का वैल्यू y2 का वैल्यू है -8, तो यहां पास हो जाएगा -8 प्लस m2 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू है 10, तो यहां पास 10 हो जाएगा। f1 प्लस f2 यानी k प्लस 1, ठीक। ट्रांसपोज करते हैं इधर साइड तो हो जाएगा 6k प्लस 6 इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो -8k प्लस, ध्यान दीजिएगा +10, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो y का वैल्यू है, ठीक है ना, वो तो हो जाएगा 6, ठीक है ना। f1 का वैल्यू क्या है k है, ठीक है, k। y2 का वैल्यू कितना है -8, ठीक है ना, ठीक। प्लस f2 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू 10, ठीक। अपॉन में हो जाएगा k प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई हुआ तो 6k प्लस 6 हुआ, ठीक है ना, -8k प्लस 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर साइड लाते हैं ना, तो 6k प्लस यहां पास हो जाएगा 8k इक्वल, ये उधर जाएगा तो 10 - 6 होगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 14k आएगा इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू हो जाएगा 2/14, 4/14। इसको काट करेंगे तो 2/7 आएगा, ठीक है ना। देखिए y में भी पुट करेंगे वैल्यू तो 2/7 आएगा, और k में भी वैल्यू सॉरी y वाले जो फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है, उसमें भी पुट करेंगे f1 और f2 का वैल्यू, ठीक है ना, तो 2/7 आएगा, ठीक है ना। और x वाले में भी करेंगे तो 2/7 ही आएगा, ठीक है, k का वैल्यू। तो इन दोनों में से कोई एक को आपको करना है, ठीक है ना, या फिर x वाले में पुट कर दीजिए या फिर y वाले में पुट कर दीजिए, कोई सा भी एक, और इसीलिए लिखा हूं, ठीक है ना, कोई सा भी एक करना है, ठीक है ना, दोनों नहीं करना है, कोई सा भी एक करना है, ठीक। यहाँ पास मैं लिख के समझा दिया आपको।
उसके बाद जो प्रोसेस होगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। के का वैल्यू कितना है 2 अपॉन में 7 आया, ठीक है ना। अब देखिए हमने लेट क्या किया था रेशियो, यहां पास लेट किया था ना, हमने लेट क्या किया था कि जो हमारा रिक्वायर्ड हमने लेट किया था कि जो हमारा रेशियो होगा वो क्या होगा के रेशियो 1, ठीक। ये चीज हमने लेट किया था, ठीक है ना। के का वैल्यू कितना है 2/7, तो यहाँ पास पुट करेगा 2/7 रेशियो 1। यहाँ पास के का वैल्यू कितना है 2/7 ही है, ठीक। टू बाई सेवन, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पास देखिए 7 इधर साइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2/7, ठीक है ना। तो ये आपका जो 2/7 है यही आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। के का वैल्यू पुट करके भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ पास तो हम लेट किए थे ना, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली आपका यहाँ सॉल्व करने के बाद क्या है 2/1, ठीक है ना। अब ये आपका फाइनल M1 हो जाएगा और ये आपका फाइनल M2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास फाइनल लिख देता हूं, देख our required ratio या फिर required ratio is 2/7, ये आपका आंसर पड़ेगा, ठीक 2/7। ये दोनों में से कोई सा भी एक को सॉल्व करना, ठीक है ना। दोनों को ही सॉल्व कर देना, यहाँ पास मैं सॉल्व करके आपको बता दिया, ठीक है ना। ये सब ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKFT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।